ओम साई राम गाइज। मैं आज दोपहर से 2 बजे से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ। सवेरे से कल गए थे घूमने के लिए मंदिर उन्दिर, तो बिल्कुल थक गए, बिल्कुल थकान हो गई। आगे से मुझे बुखार उखार चढ़ गई, बदन में बहुत दर्द हो रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटाई। काम निपटाने के बाद नाश्ता करने के बाद दवा खा के सो गई। तो मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। अब मैं सवेरे इतने कपड़े धो लिए थे कि मैं छत पे गई कपड़े सुखाने के लिए। अब देख रहे मौसम कुछ चेंज हो गया, खूब बादल हो गई है, हवा चल रही है। अब फिर छत पे जाए कपड़ा उठाए, मेरा हालत, एक तो 3 मंजिल हमको चढ़ना पड़ता, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। देखते गाइस, आपको मौसम दिखाते, मौसम का हाल क्या हो रहा है। मौसम का हाल, इतना बादल लगा हुआ है। अब 3 मंजिल जाओ फिर कपड़ा उठाओ, थोड़ी देर देखते हैं गाइस। पानी आने से पहले मैं अपना कपड़ा उठा लेती है गाइस। सन्नाटे हो गए, 2 बजे के बाद यहाँ सन्नाटे होते हैं गाइस। मेरे ब्लॉग पे बनी रही है। कैसा मौसम ख़राब हो गया। मैं कुकर में चढ़ाई चावल, 2 बज रहे। अब मुझे भूख लग रही है। खाना वाना खा कर फिर छत पे चलते, जो कपड़े सूख गए उसको उठाएंगे, जो कपड़े गीले हैं पीछे वाले कमरे में पंखा चला कर सुखा देंगे गाइस। क्योंकि बादल बहुत घना मतलब चल रही है। आपको काला हो गया तो वो भी कपड़े मेरे गीले हो जाएंगे। तो अपना कपड़ा खाना खाने के बाद छत पे जाकर कपड़ा उठाएंगे गाइस। मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। उठे हैं, चाय पिए, अपने लिए चाय बनाए। ये अभी आए नहीं, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। शाम तक आएंगे, मतलब रात तक आएंगे वो, इसीलिए मुझे अकेली चाय पीना पड़ा। हमने छत पे कपड़े सुखाए थे, नीचे जगह नहीं थी सुखाने के लिए। आगे पड़ोसी रहती है, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो सुखा रही थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ही ऊपर सुखा लेते हैं कपड़े। तो फिर मैंने देखा कपड़ा मेरा सूख गया है। कल गए थे घूमने के लिए, तो कल गए इतनी थक गए थे हम कि क्या बताएं। इसके बाद क्या करते हैं, घूम फिर कर आए, खूब इंजॉय किए दोस्तों लोग के साथ। भोलेनाथ के दर्शन भी किए, बहुत बढ़िया हम लोग दर्शन हो गई थी। इतना अच्छा लग रहा था गाइस कि क्या बताएं। आ गए थे हम लोग गाइस, वही 6 बजे तक घर आ गए। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि आपको क्या ही बताएं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और क्या कहते हैं, खूब कई बातें दोस्तों लोग के साथ घूमना, परिवार लोग के साथ घूमना अलग बात हो जाती है। खूब मस्ती की हम ये जानते, हमने खूब मस्ती की। बहुत दिन के बाद कहीं बाहर घूमने जाओ ना गाय, तो बहुत, वो भी दोस्तों लोग के साथ, तो बात ही अलग हो जाती हैं। इसके बाद थोड़ा भजन वजन भी हुआ वहाँ पर भोलेनाथ का। इसके बाद क्या कहते हैं, भंडारे भी हुए थे। जिसका जिसका व्रत था वो, तो उसके लिए भाभी ने आलू का प्रसाद बनाई। आलू नहीं, जीरा वाला आलू होते हैं। और हम लोग के लिए पूरी सब्जी और हलवा बनाई थी, तो वो हम लोगों ने खाया खूब। मैंने तो इतना, हमको डांस करते करते बहुत तेज़ भूख लग गई। इसके बाद हमने खूब बढ़िया से हलवा पूड़ी सब्जी पुलाव खाए, खूब अच्छा लगा गाय। हम लोगों ने कुछ रील्स भी बनाया, मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया रील्स गाइस। मेरा रील भी देख लीजिएगा आप लोग। इतना मस्ती किया, ऐसी मस्ती। वास्तव हम क्या, बहुत दिन के बाद दोस्तों लोग मिले थे, हम बोले भी, हमको पता बहुत दिन के बाद मिले। हमें कहा हाँ यार अच्छा लगता। अच्छा, परिवार लोग के साथ, जब परिवार वालों के साथ भी मस्ती होता, ऐसी बात नहीं है, पर दोस्तों लोग की बात ही अलग हो जाती हम लोग का। मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, बहुत अच्छा लगा गैस। मेरे ब्लॉग में बनी रही है। मैं कपड़ा उतार के नीचे जाती हूँ। आज खाने में क्या बनाए गाइस मुझे पता ही नहीं। आज मार्केट भी है, सोचे थोड़ा बाज़ार जाए, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी नहीं है गाइस, कुछ सब्ज़ी नहीं है। आज मैंने सवेरे बनाई थी अरहर की दाल, आलू और प्याज की भुजिया, क्योंकि सब्ज़ी ही नहीं थी ना गाइस। कल इतना पानी, बाज़ार कल लगी थी, इतनी पानी बरसी, तो मैं सोची कि क्यों जाऊँ इतनी पानी में लेने के लिए। चलो सवेरे आलू रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो सवेरे में सब्ज़ी बनाई देती हूँ, आलू की भुजिया। ये भी बोल लेते थे बहुत दिन से, बबीता तुमने आलू की भुजिया नहीं बनाई थी, तो बनाए लो आलू की भुजिया। तो गाइस आलू की भुजिया बनाई मैंने। इसके बाद क्या कहते हैं, दाल बनाई, अरहर की दाल बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाई। अब देखते हैं गाइस, शाम के समय तो कोई कुछ सब्ज़ी नहीं है, टमाटर नहीं, कोई हरी सब्ज़ी नहीं है गाइस। इसीलिए अब सोच रहे हैं कि शाम के समय हो सकता है मैं बाज़ार भी जा सकती। कैसे ब्लॉग पे बनी रही है। एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, कैसे कैसे लोग हैं
किसी के बारे में इतना गलत गलत बोल देते हैं। एक मेरी दोस्त है, उसके बारे में दूसरे फ्रेंड ने इतनी गलत गलत मतलब बात बोली एक औरत के लिए, पर गलत बात है। किसी की मतलब चरित्र के बारे में, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने चंद फ़ायदे के लिए, मतलब चंद फ़ायदे के लिए सब ऐसे बोल देते हैं, पर गलत बात है ना गाइस। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये भी नहीं सोचती हैं कि एक दूसरे से मिलना है, जुलना है, और दूसरी बात क्या करते हैं, आना जाना है। तुम अगले को ऐसे बोल रही तो उससे कैसे तुम निकाह मिलाओगी। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तुम भी जानती हो। आदमी लड़ते हैं तो कभी दुश्मनी नहीं निभाते हैं ना, किसी के बारे में ऐसे बोलते हैं। पर औरत लोग ऐसी होती हैं, एक दूसरे पर चरित्र के बारे में बोल देते हैं, पर गलत बात है। अरे यार, आदमी क्या पहनता है क्या नहीं पहनते, तुमसे क्या लेना देना। तुम पहनो या ना पहनो, तुम्हारे घर वाले तुमको अलाउ करते हैं तुम पहनो। भैया हम लोग के घर वाले तो भैया सब चीज़ अलाउ वही करो जो तन धन ढके रहे। यही नहीं कि तुम नंगापन दिखाओ। तुम अब किसी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। क्या जरूरत है किसी के बारे में बोलने के लिए, तुम चरित्रहीन हो तो ये हो, गलत बात है। कहने का मतलब मेरा ये है कि क्यों ऐसा बोलती हो भैया। हाँ, अपना जवान को क्यों गंदा करती हो। अपने जवान को भी गंदा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हाँ, तुम्हारे संस्कार यही सिखाता है। आवाज़ कम करिए। हाँ, संस्कार यही सिखाता है कि अगले को बारे में ऐसे ऐसे बोले, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। आज तुम किसी के बारे में, तुम्हारे बच्चे के बारे में कोई बोले तुम्हें कितना दुख लगेगा। तो किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। हम तो कल आज दिन में ये सोच रहे थे कि आदमी लोग कैसे बोल देते किसी के बारे में। हम लोग तो किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि ये शब्द बोले कि ना बोले, अगला क्या सोचेगा, उसका मन कितना हार्ड होगा, है कि नहीं। पर आदमी चंद दिन की दोस्ती में तुम दरार डाल दी हो। हाँ, तुमने किससे तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, अपनी बेइज्जती तुम खुद करवा रही हो। तुमको इतना सब मान सम्मान इज्जत सब देते थे, सब तुम धो डाली तुमने, पर गलत बात है। किसी के बारे ऐसा बोलना गलत बात है। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी तुमको मौका मिला सुधरने के लिए, सुधर जाओ तुम। पर किसी की इज्जत के साथ इस तरह तुम किसी को कह नहीं सकती तुम ऐसी हो, तुम ऐसे, तुम्हारे बारे में कोई ऐसा बोले तुम्हें कितना वो लगेगा। हाँ, हम होते तो हम तो छोड़ते ना, हम तो जाते लड़ के आते, पर तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गाइस, यही बात शेयर करनी थी। जिसके ईमान धर्म नहीं होता ना, जिसकी इज्जत नहीं होती है, वो आदमी बेशरम हो जाता है, बिल्कुल बेशरम हो जाता है, क्योंकि उसको परवाह ही नहीं है। ये नहीं सोचती उसी मोहल्ले में रहते हैं, आते हैं जाते हैं। अरे तुमको कितने लोग मान सम्मान से बुलाते थे, हाँ, इज्जत देते थे। तुमने अपना मान सम्मान ही चलने डूबी। तुम्हें शर्म नहीं आए किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। परिवार में रहती हो, परिवार वाले क्या समझेंगे तुम्हारे। देरानी जिठानी भी है, सास ससुर भी है, कोई तुम्हारे घर पहुंच जाए तो डंडा लेके क्या करोगे तुम्हारी क्या इज्जत होगी, तुम्हारे बच्चे क्या इज्जत तुमको करेंगे। तो किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गाइस, यही बात शेयर करनी थी। गाइस, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। गाइस, आज खाने में बनाएंगे पनीर की सब्जी। और क्या खाओगे, पराठा खाओगे, पूड़ी खाओगे। ये आ गए गाइस, जिस काम से गए थे उस काम से आ गए। इनके लिए मैंने चाय बनाई और जीरा समोसा। आज बहुत दिन के बाद गाइस मैंने जीरा वाला समोसा खाया। चाय मैंने सूट नहीं की। ये गाइस, ये जीरा वाला समोसा है, मुझे भी बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है। ये आ गए थे तो हमने कहा अब हम नहीं जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए, इनको भेज देंगे। गाइस, ये कह रहे हम चले जाएंगे सब्ज़ी लेने के, तो बड़ा मन है गाइस, या पूड़ी बनाने के लिए या पनीर का सब्जी। और पनीर का पराठा नहीं खाएंगे, बहुत टूट जाती है हमसे। तो आलू का पराठा हमसे अच्छे बन जाती है, और पनीर का पराठा हमसे टूट जाता है, इसीलिए। तो गाइज़, मैंने वीडियो का एंड भी नहीं किया आज। गाइज़, मेरा वीडियो बहुत छोटा होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा मिनट का नहीं बनाया, छोटा ही वीडियो था, इसीलिए। गाइज़, आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा। और गाइज़, मैंने इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी रील्स बनाई है, तो उस रील्स को भी देख लीजिएगा।
मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बबीता शिडाना के नाम से, तो आप लोग जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर रील्स देख लीजिएगा गाइस। ओम साई राम, बाय बाय।